नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं एक बहुत रोचक वीडियो की जिसमें हम लोग क्वेश्चंस देखने वाले हैं। कौन से क्वेश्चंस जो लगातार बार-बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम लोग उन्हीं क्वेश्चंस को क्या कर देते हैं, गलत कर देते हैं। तो लगभग 5 से 8 मिनट का वीडियो लगभग बनेगा जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ये सीरीज चलेगी जिसमें 5-6 वीडियो आएँगे और आप अगर उन वीडियोज़ को देख लेते हो तो ये सोचिए कि लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चंस आपके सही होने वाले हैं एग्जाम में और वो हर बार पूछे जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम उनका बार-बार रिवीजन नहीं करते हैं, तो कहीं न कहीं पे हमको डाउट रहता है, इसलिए हम भूल जाते हैं और उन चीज़ों को जल्दी हम भूलते हैं जो हमको बहुत ज़्यादा याद भी होती है, उन्हीं में कन्फ्यूजन भी होता है। तो इसलिए कन्फ्यूजन ना हो, आप इन चीज़ों को बार-बार देख लेंगे। 5-7 मिनट का वीडियो है, आप लोग चलते-चलते भी देख सकते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? इसमें कन्फ्यूजन होता है, तो ये मुकुंदराव पाटिल जी थे। दूसरा क्वेश्चन, वज्रयान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व की पत्नी को किस नाम से जाना जाता है? तारा। थर्ड क्वेश्चन, राष्ट्रीय भू अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2008 में आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम राज्य जिसने पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया? अच्छा क्वेश्चन है, बिहार। सीएजी कैग की टीका टिप्पणी पर अंतिम कार्रवाई की जिम्मेदारी किसकी है? संसद की। ये किसको कई बार पूछा गया, लोग कंफ्यूजन में राष्ट्रपति लगा देते हैं, ठीक है? तो किसकी जिम्मेदारी है अंतिम कार्रवाई की? वो है संसद की। सिक्स्थ क्वेश्चन, किसने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भागीदारी की निंदा की? मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो देखिए, आपको 50 क्वेश्चन करने के बाद ये एहसास हो जाएगा कि हाँ, क्वेश्चंस अच्छे हैं और अगर ये एहसास हो जाए तो कहीं न कहीं को आपको सपोर्ट भी करना एक दायित्व हो जाता है। हालाँकि मैं ये नहीं कहूँगा ज़िम्मेदारी है, लेकिन हाँ, एक दायित्व बन जाता है आपका। 7वां क्वेश्चन, वह जेल जिसे गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया, यरवदा जेल। गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती किसने कहा? लॉर्ड लिनलिथगो ने, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मकबरा अष्टभुजीय है? तो ये है सिकंदर लोदी का मकबरा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व एशिया में किस शासक ने नौसेना अभ्यास कराया था? राजेंद्र प्रथम, जो चोल शासक थे उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कौन है? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के किस अधिवेशन में रदरफोर्ड ने भाग लिया? कौन सा अधिवेशन था? वो था सूरत में, गुजरात में हुआ था। 23वां अधिवेशन हुआ था जिसमें रदरफोर्ड ने भाग लिया। देखिए, अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे तो आप स्लो करके देख लें। ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा वीडियो, इसलिए थोड़ा सा स्पीड ज्यादा होगी। आप सुनते ही जाएंगे 1 से 2 बार में तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है? ऐसी को बहुत चीज टफ नहीं है जिसको समझाने की जरूरत पड़े, सिर्फ फैक्ट है, फैक्ट याद करना हम लोग स्पीड में कर सकते हैं। नियमित यौगिक क्रिया अपनाने वाला सूफी संप्रदाय कौन था? तो ये अपने वाला नहीं होगा, अपनाने वाला होगा। यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ, आप सही कर सकते हैं। अपनाने वाला सूफी संप्रदाय है सत्तारी संप्रदाय, ठीक है? और इनको एक बार जब देख लेंगे तो आपको एग्जाम में याद आ जाएगा। 14th क्वेश्चन क्या है, गेहूं में बौनेपन का जो जीन होता है उसको नोरिन 10 कहते हैं। क्या कहते हैं? नोरिन 10, ठीक है? 15th क्वेश्चन क्या है, ऐसे देश जहां पृथ्वी की अधिकांश जैविक प्रजातियां पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मेगा डाइवर्स देश कहते हैं। और भारत और ऑस्ट्रेलिया सहित कुल कितने मेगा डाइवर्स देश हैं? वो है 17। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन में आया था कि टोटल कितने मेगा डाइवर्स देश हैं पूरी दुनिया में? तो 17 है, ठीक है? 16th क्वेश्चन क्या है, कौन सा विटामिन सपनों को याद रखने में उपयोगी होता है? विटामिन B6। नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु प्रयुक्त होता है एनिमल चारकोल। क्या यूज होता है? एनिमल चारकोल को यूज करते हैं जो कच्ची चीनी होती है उससे रंग हटाने के लिए। 18th क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौते का प्रारूप किसने तैयार किया? हर्बर्ट इमर्सन ने। किसने तैयार किया? हर्बर्ट इमर्सन ने। 19th क्वेश्चन, मृतकों का टीला कहाँ है? मोहनजोदाड़ो, और ये हड़प्पा कालीन स्थल है। राख का टीला कहाँ है? संगनकल्लू में, और ये क्या है? नव पाषाण कालीन स्थल है। याद रखेंगे, इन चीजों में बहुत कंफ्यूजन होता है कि कौन सा हड़प्पा कालीन है, कौन सा नव पाषाण कालीन है, ठीक है? तो मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो में मिला, और कहाँ है? हड़प्पा मतलब मोहनजोदाड़ो में है, और किस समय का है? हड़प्पा काल का है। और राख का टीला संगनकल्लू में मिला, कहाँ का है? नव पाषाण काल का है, ठीक है?
20th क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य व लौह युग का त्रियुगी विभाजन किसने किया था? तो ये किया क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने। ठीक है, तो किसने किया? क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने क्या किया? त्रियुगीय विभाजन किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? हड्डी से निर्मित आभूषण की बात हो रही है। कहां से प्राप्त हुए? मैदहा, दमदमा, सराय नाहर, राय। और तीनों क्षेत्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है। और प्रतापगढ़ किसके लिए फेमस है? आंवला के लिए। तो देखिए, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें कोई भी एक आपको दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये कहाँ, क्योंकि यूपी में है और यूपी के प्रतापगढ़ में है। ठीक है, और एक फैक्ट और याद हो गया कि प्रतापगढ़ किसके लिए फेमस है? आंवला के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं दमदमा से। कहां से निकले हैं? दमदमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में राजनीतिक दलों के भाग लेने की सिफारिश की? अशोक मेहता समिति। किसने की? अशोक मेहता समिति ने राजनीतिक दलों के भाग लेने की सिफारिश की थी। अच्छा, 22 में छूट गया है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहां से निकले? दमदमा से निकले हैं। ठीक है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल कहां निकले हैं? दमदमा से। ठीक है, 23rd भी हो गया है। 24 देख लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। हमेशा की बोला जाए तो दूसरे तीसरे साल पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो समितियां हैं, सुझाव हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाव दिया त्रिस्तरीय प्रणाली के लिए। पंचायत की बात हो रही है यहाँ पे, पंचायत से संबंधित ये समितियां बनी। अशोक मेहता समिति, उसने द्विस्तरीय प्रणाली की बात की पंचायत के लिए। एल एम सिंघवी समिति है, स्थानीय स्वशासन प्रणाली से संबंधित है। और जे वी राव समिति, ये है प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार से संबंधित। ठीक है, तो एक कुछ समितियां आएंगी, मिलान करने के लिए क्वेश्चन आता है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। या तो वो डेट देते हैं कि कौन सी समिति कब आई, या तो वो किसके बारे में है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के वो पूछते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 25, भारत में सर्वप्रथम महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? 1926 में। ये कई बार पूछा गया है। 26, मतदाताओं को परिचय पत्र देने की सिफारिश किसने की? श्यामलाल शकधर ने की। किसने की? श्यामलाल शकधर ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 27, किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा तथा नदीतमा संबोधित किया गया है? सरस्वती नदी को। तो किस नदी को? सरस्वती नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा और नदीतमा कहा गया है। 28, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ है। 29, शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि हैं। कौन है? ऋषि गौतम रहुगण। कौन है? ऋषि गौतम रहुगण। ठीक है, नेक्स्ट, पारसी धर्म ईरान अवेस्ता किस वेद के समान है? अवेस्ता, अवेस्ता क्या है? पारसी धर्म ग्रंथ है अवेस्ता, और वो किसके समान है? अब वो है ऋग्वेद के समान है। ठीक है, 31, क्या है भाई? चिसा पानी गार्ज स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नेपाल में स्थित है। कहाँ पे? नेपाल में। संसार की सर्वाधिक वर्षा किस रूप में होती है? पर्वतीय वर्षा के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 33, तड़ित झंझावत की उत्पत्ति का आदर्श क्षेत्र कौन सा है? यह है भूमध्य रेखीय प्रदेश। ये क्वेश्चंस आपको बड़े नए दिखेंगे, लेकिन कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस, और जब आते हैं तो कहीं ना कहीं पे थोड़े गलत हो जाते हैं। ठीक है, 34, मांडोवी और जारी खाड़ी जो कि सबसे महत्वपूर्ण वृत्ताकार खुली खाड़ी है, कहां पर स्थित है? यह है गोवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य पारितंत्र की स्थिरता किस क्रियाविधि द्वारा प्राप्त होती है तथा कायम रहती है? ये रहती है स्वसाम्य अवस्थित क्रियाविधि द्वारा, जिसको हम बोलते हैं होमोस्टैटिक मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं? होमोस्टैटिक मैकेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मिलान के लिए आया है। श्री हरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। सांची स्तूप कहाँ? रायसेन मध्य प्रदेश में है। और गुजरी महल कहाँ है? ग्वालियर में। ताल उल मस्जिद कहाँ है? भोपाल में। ठीक है भाई, ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये भी मैचिंग के लिए आया। कुछ लोग हैं जो किस लिए फेमस हुए हैं उनके बारे में है।
पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ये किसके लिए फेमस है? ये है भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा प्रारंभ की इन्होंने। क्या किया? भारतीय संगीत के राग वर्गीकरण की रूपरेखा प्रारंभ की। कौन है? पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी। ठीक है। श्याम शास्त्री कर्नाटक संगीत के प्रतिपादक हैं। अमीर खुसरो हिंदुस्तानी संगीत के ख्याल गायकी के संपादक। किसके? ख्याल गायकी के संपादक अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। कुछ प्रमुख केंद्र हैं और कुछ कंपनियों के नाम है और बताया गया कि उनके केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं। देखिए, पहला है बाल्को। बाल्को का जो प्रमुख केंद्र है वो है कोरबा छत्तीसगढ़ में और कोयना महाराष्ट्र में। ठीक है। नेक्स्ट है नालको। नालको का जो प्रमुख केंद्र है वो है दामनजोड़ी उड़ीसा में। नेक्स्ट है हिंडाल्को। हिंडाल्को का जो प्रमुख केंद्र है वो है रेणुकूट उत्तर प्रदेश में। फिर आता है इंडाल्को। देखिए, हिंडाल्को और इंडाल्को दोनों में अंतर है। इंडाल्को का जो प्रमुख क्षेत्र है वो क्या है? जेके नगर पश्चिम बंगाल, मुरी झारखंड और अलवाय केरल। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडाल्को के बारे में आता है, पूछा भी जाता है। फिर आता है माल्को। माल्को का जो प्रमुख केंद्र है वो है चेन्नई मेट्टूर और सेलम तमिलनाडु में। इस क्वेश्चन को आप पॉज करके वीडियो अच्छे से देख लेना, क्योंकि क्या है, ये कई बार पूछा भी गया है और इससे मैचिंग में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। जिसमें हिंडाल्को सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। 39। कलमकारी चित्रकला निर्दिष्ट करती है। क्या निर्दिष्ट करती है? दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। क्या निर्दिष्ट कर रही है? दक्षिण भारत में सूती वस्त्र पर हाथ से की गई चित्रकारी। 40th क्वेश्चन। शुष्क बैटरी के निर्माण में किस खनिज का उपयोग किया जाता है? मैग्नीज का। किसका उपयोग किया जाता है? मैग्नीज का उपयोग किया जाता है। 41वां क्वेश्चन। विश्व का सबसे बड़ा एकमात्र बाइराइट्स भंडार कहाँ पाया जाता है? ये है मंगमपेट आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे है? मंगमपेट आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोती देने वाली मछलियां कहाँ पकड़ी जाती है? मन्नार की खाड़ी में। कहाँ पकड़ी जाती है? मन्नार की खाड़ी। 43। भारत में धारणीय विकास की दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? जल विद्युत। कौन सा है? जल विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन। होलार्ड क्या है? होलार्ड है मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। होलार्ड क्या है? 45। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? यह है आंदोलन चिपको आंदोलन का। ठीक है। और पूछा भी जा सकता है क्योंकि हाल में काफी चर्चा में रहा है। 46। ज्वालामुखी विस्फोट से कौन सा प्राकृतिक चक्र दुष्प्रभावित होता है? फास्फोरस चक्र। कौन सा? फास्फोरस चक्र। 47। किसने सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया? अर्नीज नेश ने। 48। ध्वस्त नगर हैं। कौन कौन से ध्वस्त नगर हैं? 3 नगर हैं जो ध्वस्त हो चुके हैं। कौन कौन? कुलधारा, धनुषकोटी और लखपत। कुलधारा, धनुषकोटी और लखपत। ठीक है। 49। महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? माउंट बेटेन ने। किसने कहा? माउंट बेटेन ने महात्मा गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा। ठीक है। 50। सूचना अधिकार अधिनियम संबंधित है, यह है नामित शर्मा बनाम भारत संघवाद। ठीक है। ये हुए आपके 50 क्वेश्चन भाई कंप्लीट। अब अगर आपको सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और हाँ, कोई चीज़ अगर गलती से गलत हो गई हो, हालांकि मैंने कई बार चेक किया है, अगर गलत हो गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल का सपोर्ट करें। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।